हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका। अच्छा, अभी हम करेंगे 2.6। ठीक है, न्यूमेरिकल है फिजिक्स के क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 है, उसका न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है। ठीक है, तो 2.5 तक हो गए। अब 2.6 वाला करते हैं, देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला, सबसे पहला क्या लिखते हैं, डाटा ये डाटा लिख दिया। अब ये थोड़ा सा लाइट जा रहा है, इसको साइड पे कर देते हैं, इसको यूज ही नहीं करते जी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इससे लिख देते हैं। क्या जी, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक सेकंड में जरा इसको खोल दो तो थोड़ा सा ये, चलो जी। क्या लिखा हुआ, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो क्या होगा, वी आई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए 0.5 ms-2। ठीक है, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। अब आपने क्या करना है, इसी स्पीड को, ठीक है, ये आई है। ठीक है, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, KH-1, इसमें आपने फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन इट मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अब डिस्टेंस कवर्ड क्या है जी, एस, और वो कितना है, 100 मीटर्स। ठीक है, जब उसने 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब है कि हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को। पहले जो निकलेगी फाइनल वेलोसिटी वो निकलेगी मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद हम उसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर देंगे। फिर जी एक दफा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ लग जाएगी। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट हुई तो वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, इट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, तो जाहिर बात है पहले वो स्पीड फाइंड करेंगे। जब ये चली थी, ठीक है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया था, तो जाहिर बात है जीरो से चलना है उसने, तो जीरो पे तो 100 मीटर नहीं कवर करेगी, कोई ना कोई स्पीड होगी। पहले वो स्पीड फाइंड करेंगे, तो स्पीड को कन्वर्ट करेंगे इसमें, और इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है 36 मीटर्स किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो एंड पे इसको चेंज करना है हमने, उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 36। ठीक है, जो आप बुक से देख सकते हो। अब इसको रखते हैं जी इधर, और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो गौर से, क्या है जी, वी एफ फाइंड करनी है। ठीक है, वी ए कितना, ये। अब अगर आप इसको गौर से देखो, तो दो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है ना, वो है आपके पास 2as वाली, 2as वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो यूजिंग ये वाला फॉर्मूला, 2as वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब 2 वैसे का वैसे ही आएगा। ए उसने दिया हुआ थी 0.5। ठीक है, एस आपने एस भी दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर्स। कितना दिया हुआ है, 100 मीटर्स। ठीक है, वी एफ आपने फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और वी आई 0 है। डन होगी बात। अब आप क्या करोगे, इसका डेसिमल हटा दो, तो 2 5/10, और ये क्या देगा 100। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी एफ स्क्र माइनस 0 का स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये इससे वैसे ही काट देता हूँ, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी एफ का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 100। ये देखो दोबारा, 2 5 जार 10, 10 10 जार 100। ठीक है, ये वी एफ का स्क्वायर 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। डन। अब ये वी एफ का स्क्वायर आया है। ठीक है, अभी स्क्वायर और ये यूनिट ना ही लिखो अभी। ठीक है, अभी यूनिट इसके ना लिखो, इसको रब कर देते हैं। अभी इसका स्क्वायर रूट लेके तो वी एफ की वैल्यू लेकर फिर यूनिट की तरफ जाते हैं। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या आएगा जी, वी एफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लिया, 100 का स्क्वायर रूट ले लिया,
तो वी एफ क्या आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या निकला है वी एफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस आंसर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हमने कुछ बड़ी चीज को छोटी में या छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये क्या है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, छोटी को बड़ी में चेंज करना है। किसको करना है, छोटी को बड़ी में चेंज करना है। कल हमने क्या किया था, बड़ी को छोटी में। तो मैंने आपको बोला था कि जब छोटी टर्म को बड़ी में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी चीज को छोटी में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। कल मैंने लिख के न्यूमेरिकल नंबर 1-2 में एक्सप्लेन किया था, देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, अब जी चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये लिखा होता वी एफ इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 1000 से और 3600 से डिवाइड किया था। क्या किया था उसको, क्योंकि सेकेंड्स को भी छोटी है बड़ी में कन्वर्ट करना है, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 1000 से, 3600 से डिवाइड किया था। इसको हम क्या करेंगे, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हमने किलोमीटर को मीटर्स पर सेकंड में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। और जब हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में चेंज करना है तो फिर हमने क्या करना है, 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप इसको कर दो, ये 2 जीरो इससे कट गए और ये इससे कट गया, तो क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया। आंसर मैंने आपको पहले का बताया हुआ है। ठीक है, कि यही इसका आंसर है। फिर देख लो इसको, एक बॉडी थी, कार थी, कोई भी चीज़ थी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड्स पे खड़ी है, स्टार्ट होती है तो चलना शुरू करती है। या ट्रेन थी, तो जैसे वो 0 मीटर से स्टार्ट करती है तो उसे 100 मीटर्स कवर करने हैं, तो 0 पे तो 100 नहीं ना करेगी, कुछ ना कुछ वो स्पीड गेन करेगी। वो जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। जब वो स्पीड फाइंड हो जाएगी तो उसको हमने आंसर को, वो होगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारे आंसर्स मीटर्स में और मीटर पर सेकंड्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने उसको उस आंसर को जो वी एफ का होगा उसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो उसके ऊपर -1 लगाना पड़ता है, अगर आप बीच में लाइन यूज करते हैं तो फिर किलोमीटर पर आवर लगा सकते हो। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला कौन सा यूज किया, क्योंकि इसमें टाइम है नहीं मौजूद, तो जो पहली इक्वेशन है वी एफ फिजिकल वी ए प्लस ए टी, उसमें टी है। जो दूसरी इक्वेशन है फिजिकल वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी टी है। जो तीसरी इक्वेशन है 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, इसमें टी नहीं है। क्योंकि इसमें कहीं टी नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दी। तो मैंने लिखा यूजिंग 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 2 वैसे का वैसे है, ए की वैल्यू उसने दी हुई थी। ठीक है, एस की वैल्यू आपके पास 100 थी, ये भी दी हुई थी। उसके बाद वी एफ का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, वी एफ और बी ए 0 दिया था। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मैंने इसका डेसिमल हटा दिया। आप कैलकुलेटर से कर लो, मैंने आपको डेसिमल हटाया तो 5 10 हो जाएगा, ये 10 इससे कटेगा। ठीक है, 100 से 10 टाइम्स, 2 5 10, 10 10 100 हो गया। ठीक है, ये 100 हो गया और ये वी एफ का स्क्वायर मैंने इस साइड पे लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ये इधर ऐसे करके आ जाएगा, वी एफ इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। इसको अब आपने कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला जब किलोमीटर पर आवर दिया होता है और उसको मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमने कल किया था। आज उल्टा करना है, हमने मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, इसलिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। ये देखो, ठीक है, तो ये 2 जीरो मैंने इससे कैंसिल कर दिया, 1 जीरो इससे कर दिया। आप कैलकुलेटर कर सकते हो, आंसर 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये वो आंसर है जो आपके बुक में दिया हुआ है। आप उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हो। ले जी इसको रब करके। ठीक है, तो फिर अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा अब 2 पॉइंट, कौन सा आएगा जी, 2.7, वो करते हैं। अब इसको रब कर देते हैं और 2.7 करते हैं। कई कई वीडियोस एक एक न्यूमेरिकल की है, कई कई जो है ना वो दो दो न्यूमेरिकल्स की है। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए, आपके पास जितना टाइम हो अब उस टाइम में वो न्यूमेरिकल देख लो, फिर अगले टाइम में अगला न्यूमेरिकल देख लो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करके आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझना है और उसको गौर से करना है अपने लिए। ठीक है, ये बोर्ड जो है वो हिलता है तो फिर उसको पकड़ के थोड़ा सा करना पड़ता है। कपड़े से इसलिए साफ करते हैं कि डस्टर से ना वो ज़्यादा साफ भी नहीं होता
और देर भी लगती है, तो कपड़े से ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह साफ हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा दोबारा वाइंड अप करते हैं। इसकी जो छोटे मोटे डॉट्स वगैरह वो ख़त्म हो जाए ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। मोबाइल पकड़ लेते हैं और देखते हैं जी अगले में क्या करते हैं। चलें, 2.7 2.7 जो है ना वो थोड़ा लेंथी है, तो पहले हम छोटा वाला कर लेते हैं, उसके बाद 2.7 कर लेंगे, कि 2.7 ही कर दो, लंबा है थोड़ा सा। चलो करते हैं 2.7 ही करते हैं। एक सेकंड जरा, ये टाइट बंद हो गया। नहीं जी, 2.7 अभी कौन सा किया था हमने? अभी हमने किया था ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, 2.6 किया था, अब 2.7 करते हैं। चलें जी, 2.7। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो वी क्या होगी इसकी? 0। क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 ms-1 भी लिख सकते हो, और इस करने वाले सवाल के ऊपर आप TA भी लिख सकते हो डाटा। ठीक है, इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए मैंने कंजस्टेड कंजस्टेड करके लिखा है, साथ साथ लिखा है, क्योंकि ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो दी हुई है जी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, उसके बाद क्या जी, इन 2 मिनट्स, जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 2 मिनट्स। क्या दिया हुआ? 2 मिनट्स। तो जो 2 मिनट है इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट में 60 होते हैं। तो जब भी बड़ी को छोटी में करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 120 सेकेंड्स आ गए। ठीक है जी, आगे इट ट्रेवल्स, अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, ये इसी स्पीड के साथ अगले 5 मिनट्स तक चलती है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह करता है, तो सेकंड पार्ट मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इधर कर देते हैं, सेकंड पार्ट इधर करते हैं। इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 5, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। पार्ट 2, इसी का जो पार्ट नेक्स्ट है, पार्ट 2 है, उसमें वो क्या करता है? इट ट्रेवल्स इट ट्रेवल्स ट्रेवल्स with this speed for 5 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया जी? इसमें जो स्पीड है सेम स्पीड से चलती आती है, वो क्या स्पीड है जी? 48 वाली, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 0 से चली थी और 48 उसने गेन कर लिया था, और ये चलती है कितनी देर तक? 5 मिनट्स तक। जो 5 मिनट्स है वो 5 मल्टीप्लाई बाई 60, तो आपके पास कितना रहेगा? 300 सेकेंड हो जाएगा। अब इस दौरान भी वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। क्या करेगी? कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं जी। तीसरा पार्ट क्या हो गया जी? फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब वो उसने वर्ड यूज किया ना, डिसेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, ये कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ब्रेक्स लगाएगी। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो हम, इसका तो छोटा सा आंसर होएगा, तो पार्ट नंबर 3 इधर कर देते हैं, थर्ड पार्ट। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 1 2 3। ठीक है, ये आप ना भी लिखोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने किया, ताकि आपको पता चले कि इसमें 3 सेगमेंट्स हैं सवाल के, इसलिए मैंने कहा था ये लंबा है। चलो जी, अब इसमें क्या हो गया जी? फाइनली इट मूव्स विद रिटार्डेशन एंड स्टॉप्स आफ्टर 3 मिनट्स। अब टाइम क्या लगते हैं जी? 3, क्या लगा? 3 मिनट्स। तो फिर आप क्या करोगे? 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 60 से, तो ये 180 मिनट्स बन जाएंगे। डन। फाइनली इट स्टॉप्स। ठीक है जी, जब स्टॉप करेगी, ठीक है, तो VF क्या देगा आपके पास? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा जी। अ, अच्छा जी, इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। जब स्पीड डिक्रीज डाउन होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना वो हम यहाँ फाइंड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इसका नाम हम एस रख लेंगे और इन दो बाकियों का हम S1 S2